प्यारे बच्चे, जितने भी 10th क्लास में अब के बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनका वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग का मैथ का, ठीक ना। जितने भी 2027 में एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर रट लेना है जितने भी प्रश्न है, ठीक ना, वायरल क्वेश्चन पेपर है, ठीक। चलिए हम एक तरफ से हम जानते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना। यहाँ पर देखिए एक नंबर में क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का निरूपित किया जाता है, तो किया जाता है तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा P/Q के रूप में, जहाँ तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इनमें क्या हो जाएगा, 2 रूट जो है रोड 2, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। एक यह अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि अब प्रेमीय संख्या और अप्रेमीय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, तो समूह को क्या कहते हैं, क्या वास्तविक संख्या। आप लोग जितने भी है, और देखिए इस पर वायरल क्वेश्चन पेपर मिलता है। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक है ना। पीडीएफ में मिल जाएगा सारा पीडीएफ। अब यहाँ पर आते हैं चौथे नंबर में, देखिए क्या कर रहा है कि इनमें से कौन अप्रिमेय संख्या है, इनमें से कौन अप्रिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा, देखिए सी नंबर हो जाएगा 0 0 इतना इतना, तो क्या हो जाएगा यह सी नंबर एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम आते हैं द्विघात एक के बहुपद कौन, द्विघात एक के बहुपद को कहते हैं, तो एक को बहुपद को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 का, ठीक ना। इनका हो जाएगा रेखिक बहुपद हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि Px बराबर 2x प्लस 3 का एक शून्य के है तो k का मान क्या होगा, तो k का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इनका -3/2, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। हम हल करके रखे हैं क्योंकि आप लोग को याद करते जाना है, तो सिर्फ आप लोग को आंसर बताते जा रहे हैं, ठीक ना। करेक्ट आंसर मिलेगा, करेक्ट जवाब है, ठीक ना। तो आप लोग को रट लेना है, और जितने भी विद्यार्थी आपके साथ में है तो सभी के साथ यह शेयर कर दे। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, P बराबर P अगर Px बराबर ax प्लस b का एक शून्य k है तो k का मान क्या होगा, ठीक है। सेम प्रश्न है जो कि आप लोग इसमें क्या हो जाएगा इनका 6 का, ठीक ना, 7 का क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा -d/a, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर 0 से प्राकृतिक संख्या तक को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा इनका 8 का, ठीक ना। क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। सॉरी ना, इनका हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ गलत हो गया तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा ए नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 2 चर वाले समीकरण जिसमें x और y 2 चर है तो इनका व्यक्तपाक रूप है, तो व्यक्तपाक रूप है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में तो y का मान क्या होगा, तो y का मान क्या होगा, ठीक ना, 10 का, तो y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान होगा ax प्लस c/b, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर में, दिए गए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो y बराबर 0, तो x का मान यहाँ बोल रहा हूँ, वहाँ y का मान बोल रहा था, यहाँ x का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो इनका क्या हो जाएगा 11 का हो जाएगा -c/a, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 12 नंबर में x⁻n-1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो x का मान निश्चित रूप से है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा एक समपूरक है, एक संपूरक है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 13 नंबर द्विघात समीकरण 2x² - 4x प्लस 3 बराबर 0 का तो विवेचक होगा, तो क्या हो जाएगा इनका
इनका हो जाएगा -8, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग का मान क्या है जबकि समीकरण 2x जो कि समीकरण x² + 2x + 3 = 0 है, ठीक ना। क्या हो जाएगा इनका 14 का 14 क्या हो जाएगा तो -2 आंसर हो जाएगा ए नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि mx² + 2x + m = 0 को 0 के दो मूल्य वास्तविक हो यदि, तो इनका क्या हो जाएगा 15 का, ठीक ना। 15 क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा m = ±1, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है AP, देखिए AP 3,13,23, डॉट का स्वर अंतर, इनमें अंतर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा इनका 16 का, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 10, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि समांतर CD श्रेणी, तो इनमें क्या हो जाएगा 3, 3,8, 13,8, 18 डॉट हो तो डॉट का कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद 78 है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक ना, यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो यही प्रश्न आएगा पक्का, गारंटी है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 17वां पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी AP का प्रथम पद A स्वर अंतर D है तो nवां पद होगा, तो nवां पद होगा तो क्या हो जाएगा इनका A+ और इंटू n-1D, क्या हो जाएगा इनका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE बराबर BC और AD/BD, ठीक ना, तो इनका क्या हो जाएगा 5/3, तब क्या होगा इनका हो जाएगा AE/EC बराबर क्या होगा वाट, ठीक ना, वाट है तो इनका क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट बताते चलिए, ठीक ना, जिनको याद है तो इनका हो जाएगा 5/3 हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि नीचे के चित्रों में DE नीचे के चित्रों में यहाँ पर देखिए DE जो कि यहाँ पर DE और BC, ठीक ना, BC, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, अब देखिए x का मान यहाँ पूछा गया है तो x का मान इसमें से इनको हल करके कितना निकल गया है, इनका निकल गया 8 इकाई, आंसर हो गया तो बी नंबर, ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है त्रिभुज ABC में कौन 90 डिग्री AB जो 5 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर तथा ADT BC, ठीक ना, BC तो और क्या होगा तो AD बराबर क्या होगा वाट, A बराबर वाट, क्या हो जाएगा इनका 21 का, ठीक ना, 21 का क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 25/13 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं P बराबर P 2, -2 और Q -2, को मिलाने वाले रेखाखंड के माध्य बिंदु के न्यूनतम क्या है, तो न्यूनतम क्या है तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। जैसे यह कौन है तो इनको मिलाना है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा तो ए। अब यहाँ अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि y का वह मान क्या है जिसके लिए P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी मात्रक, तो दूरी मात्रक पूछा रहा है, तो दूरी जो कि यह दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इनका 23 का, ठीक ना, 23 का हो जाएगा -9,3, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्षक 2, 3,
माइनस एक जीरो है और उनके चूँकि कॉमा 2 कॉमा माइनस 4 है, तो क्या हो जाएगा इनका क्या है, क्या हो जाएगा इनका आंसर, ठीक ना, फटाफट बताते चलिए। तो इनका हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि इतना इतना का चतुर्थीय में होंगे, चतुर्थीय में होंगे, क्या हो जाएगा इनका 25 का, ठीक ना। तो 25 क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा तृतीय हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट थीटा का मान होगा। तो इनका कोट थीटा का मान क्या होगा, इनका क्या हो जाएगा इनका 26 का, ठीक ना। इनका हो जाएगा कोसेक, यहाँ पर जो गलत लिखा हुआ है यहाँ कोस होगा, ठीक ना, कोस स्क्वायर थीटा होगा। आंसर क्या होगा गलत है, तो आज आप लोग को हो जाएगा बी नंबर करेक्ट, यहाँ हो जाएगा कोस से। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए 27 में देखिए क्या कह रहा है कि कोस टी इनमें हो जाएगा कोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस, क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा कोस थीटा स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 27 नंबर में क्या हो जाएगा कोस पाई बटा 3 का मान, 3 का मान, तो इनका क्या हो जाएगा 27 का, 3 का हो जाएगा 1/2, आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए नंबर में। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, क्या हो जाएगा इनका, फटाफट आप लोग बताते चलिए, ठीक ना। 28 नंबर का 28 क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 8 हो जाएगा सी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 से सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान, तो इनका 1 होगा, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा इनका 29 का, तो 0 हो जाएगा, ठीक ना, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक उग्रेक स्तंभ की ऊंचाई 7√3 मीटर है तो है तथा उनकी छवि की लंबाई 21 मीटर है, 21 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या है, ठीक ना, उन्नयन कोण, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा, ठीक ना, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 30 नंबर में चित्र में देखकर बताए कि सी पर उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण के कितना डिग्री का है, तो क्या हो जाएगा इनका 31 का, ठीक ना, 31 का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है सी का कोण, तो सी का कोण यह है, तो सी का कोण देखिए 60 दिया और 30 डिग्री का कोण बना है, ठीक, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र 8 सेंटीमीटर दूरी एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखाओं की लंबाई होगी, तो रेखाएं की लंबाई होगी, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 2√7 सेंटीमीटर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि वो केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर और PQ एक स्पर्श रेखा है, यदि OPQ एक समबाहु त्रिभुज हो तब कौन OQP बराबर होगा, तो इनका क्या हो जाएगा इनका 33 का, ठीक ना, 33 क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा 45 डिग्री का बनेगा, ठीक ना, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतस्पर्श करने वृत्त को क्या कहा जाता है, तो को क्या कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा इनका 34 का, ठीक ना, 34 क्या हो जाएगा अनांतरी वृत्त, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी भ्रम्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो क्या हो जाएगा इनका 35 का, ठीक ना, 35 का हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है किसी वाले की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमांक
4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इनका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। आंसर हो जाएगा कितना नंबर? आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी अगला प्रश्न यदि एक प्रहित की त्रिज्या 21/22 मीटर है तो उनके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा। तय की गई दूरी तो क्या हो जाएगा? तय की गई दूरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग मीटर सेंटीमीटर है उसका व्यास क्या होगा? उनका व्यास पूछ रहा, व्यास क्या होगा? तो इनका क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दो बेलनों के त्रिज्या का अनुपात 2:3 और उनके ऊंचाई का अनुपात जो कि 3:2 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? आयतन का अनुपात इनका हो जाएगा 2:3। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये। ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक लंबे वृत्त शंकु का आयतन क्या होगा यदि ऊंचाई उनकी त्रिज्या की 3 गुनी है? ठीक ना, 3 गुनी है। तो इनका क्या हो जाएगा? तो 5 41 का क्या हो जाएगा? तो इनका हो जाएगा पाई आर क्यू। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 42 नंबर में एक घन और उनके अंदर फीट बेलन वाला गोले के आयतन का अनुपात कौन होगा? तो अनुपात कौन होगा? तो इनका क्या हो जाएगा? 42 का। ठीक ना। तो 6:पाई हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ही घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है? तो किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 25। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक ना। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 25 है। ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा 3 पाई आर क्यू स्क्वायर। ठीक ना। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उनका आयतन होगा। तो उनका आयतन होगा क्या हो जाएगा? इनका 45 का। ठीक ना। 45 का हो जाएगा 1437/1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। ठीक है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 46 नंबर में 3 3 5 2 5 2 तो इनका बहुलक पूछ रहे। तो बहुलक सिंपल से इनमें क्या हो जाएगा? सबसे अधिक कौन आ रहा है? तो 5 5 5 5 5 3 को आ रहा है। तो इनका हो जाएगा आंसर बहुलक के। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी असीमित बटन का माध्य और माध्य के क्रमांक 26.8 और 27.9 है तो उनका बहुलक। तो इनका बहुलक होगा। तो इनमें क्या हो जाएगा? 47 का। ठीक ना। 47 का क्या हो जाएगा? 47 को हो जाएगा 30.1। आंसर हो जाएगा करेक्ट। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी वृत्त में माध्य
कि माध्यिका और बहुलक के बीच की संबंधित है। संबंधित है क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा बहुलक बराबर जिनमें 3 माध्यक माइनस 2 माध्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 49 नंबर में, एक सिक्कों को उछालने पर चित आने की प्रतिक्रिया प्रयोक्ता क्या हो जाएगा इनका प्रयोक्ता। आंसर हो जाएगा बी नंबर। इनका हो जाएगा 1/2 आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए दूसरे नंबर क्या कह रहा है 50 नंबर में, किसी घटनाओं की प्रयोक्ता नहीं होती है प्रयोक्ता नहीं होती है तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा डी नंबर -1। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है तो पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, तब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। प्रारंभिक कितनी दूर पर है तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 26 मीटर। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अप्रेमीय नहीं है। तो निम्न में से कौन अप्रेमीय नहीं है तो क्या हो जाएगा निम्न में कौन अप्रेमीय यानी प्रेमीय है तो क्या हो जाएगा इनका रूट 121 हो जाएगा, क्योंकि 11 गुना 11 करते तो 121 हो जाएगा। ठीक ना। तो 11 निकल गया तो क्या हो जाएगा प्रेमीय संख्या हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक ठोस घन में जिनका एक किनारे 14 सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोले काटा जाता है तो गोले का आयतन लाभ है। आयतन लगभग ठीक है लगभग क्या हो जाएगा इनका 53 का। ठीक ना। इनका हो जाएगा कितना हो जाएगा इनका हो जाएगा इनका हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर क्यूब 14 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफिक यदि प्रतिच्छेदी रखे हो तो हलों की संख्या रखेंगे तो हलों की संख्या क्या होगा सिर्फ एक हल ही होगा। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 55 में, यदि एक उदग्रा खंभे की ऊंचाई की लंबाई और खंभे की लंबाई के 3√3 गुने हैं तो सूर्य की उन्नयन कोण। तो सूर्य के उन्नयन कोण तो इनमें क्या हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद x² -2 के शून्यक -2 की शून्यक क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 2,2। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी दो समरूप भुजाएं के क्षेत्रफलों का 64:121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। संगत भुजाओं का अनुपात होगा तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 8:11। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि ABC किस त्रिभुज कौन हो तो B+C/2 बराबर है। तो बराबर है तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा कोस A/2। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि साइन थीटा यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान किसके बराबर है किसके बराबर है तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री का मान है। ठीक ना। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन अप्रिमेय संख्या है। तो इनमें से कौन अप्रिमेय संख्या है
तो क्या हो जाएगा 2 रूट, ठीक ना, आंसर हो जाएगा सी नंबर √2। अब इन देखिए क्या कह रहा है 62 नंबर में कि लॉस ए कॉमा बी बराबर हुआ, तो इनका क्या हो जाएगा 62 नंबर का, इनका हो जाएगा ए गुना बी बटा मौस ए कॉमा बी, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो कितने परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक ना। इनका क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि परवलय एक्स का अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है अतः अतः आदि दिए गए बहुपदों के शून्यकों की संख्या होगी, तो इनका क्या हो जाएगा 64 का, ठीक ना, 64 का 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक घात बहुपद 2x² प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यकों के गुणनफल होगा, तो गुणनफल होगा क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा -d/a, आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 66 नंबर में क्या करा है कि बिना घात के बहुपद कहते हैं, क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा इनमें कोई नहीं, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है यदि दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण यदि दिए गए 2 चर वाले रेखक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, तो a बराबर 0, तो y का मान क्या होगा, तो y का मान क्या होगा, ठीक ना, y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान होगा -c/b, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है समीकरण इतना में से इतना अगर है तो इनका हल होगा, तो इनके हल होंगे, तो क्या हो जाएगा इनका 68 नंबर का, ठीक ना, 68 नंबर क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा अद्वितीय हल होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग का हल इनमें से कौन होता है, तो इनमें से कौन होता है, इनमें क्या हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा एक बिंदु, ठीक ना, एक बिंदु हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण 2n² -n-1 बराबर 0 के एक निम्नलिखित में कौन सही कथन है, ए नंबर हो जाएगा विवेचक बड़ा और स्थिर हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पर देखिए हम आते हैं यदि समीकरण x² - px प्लस 1 बराबर 0 का मूल्य वास्तविक नहीं होंगे यदि, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा सी नंबर -2, ठीक ना, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए समीकरण 3√x² प्लस 10x प्लस 3 बराबर 0 √3 का विवेचक होगा, तो विवेचक होगा, आंसर क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 64, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के nवां पद का योग Sn द्वारा सूचित हो तो तथा S2n बराबर 3n, ठीक ना, तो इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इनका 73 में 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पर
3, 10, 17, 24 का कौन 13वां पद से 84 से अधिक है? 84 से अधिक है, ठीक ना। 25 पद इनमें हो जाएगा 25, ठीक ना। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किसी एपी 17वीं पद उनके 10वें पद से 8 अधिक हो तो स्वर अंतर है, क्या हो जाएगा इनका? 25 का। आंसर हो जाएगा एक, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि नीचे के चित्र में यहाँ पर देखिए नीचे में चित्र भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ए डी, तो ए डी क्या किधर चल गया? ए डी देखिए ये हो गया ए डी, और क्या कह रहा है कि बी डी भी तो यहाँ हो गया है। इनके बाद जो कि इतना है तो इनका क्या हो जाएगा? ई सी पूछ रहा है, ई सी का मान क्या होगा? तो इनका क्या हो जाएगा? 86 का, ठीक ना। तो इनका हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि दो समरूप भुजाओं के क्षेत्रफल क्रमांक 9 वर्ग सेंटीमीटर तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर है, तो संगीत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात पूछ रहा है, इनका क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा इनमें कोई नहीं। सॉरी ना, इनका हो जाएगा 3:4 आंसर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न आते क्या करा। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समांतर है तो क्यू आर के दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और जो कि पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, तो पी बटे क्यू और ए बटे क्यू को अर्थ क्या हो जाएगा इनका? इनका हो जाएगा इनमें कोई नहीं, ठीक है, इनमें कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु -3, -5 और इतना के बीच की दूरी, इनका बीच का दूरी पूछ रहा है। तो इनका क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा इनमें हो जाएगा 9√10, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब यहाँ पर क्या करा है कि मूल बिंदु का नियमक निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा है? तो निम्नलिखित में कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 0,0, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं 81 नंबर के। किसी बिंदु के एक्स का से दूसरे उस बिंदु का हल कहलाती है, तो हल कहलाती है बिंदु का हलाती, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा? 81 का। इनका हो जाएगा कोटि। अब यहाँ पर हम आते हैं 82 नंबर। क्या कर रहा है? कोस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री, तो मान 1 हो जाएगा। इनका हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक 4 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? इनका हो जाएगा एक, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 84 नंबर में। सेक स्क्वायर ए बटा इतना है, तो इतना का मान क्या होगा? तो इनका क्या हो जाएगा? 84 का डी नंबर हो जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 85 नंबर में। यदि √3 mm ऊंचाई रंभक की छाया और 3 मीटर है, तब छाया के अंतम बिंदु के चोटी का उन्नयन कोण कितना है?
30 डिग्री है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं सेशन त्रिभुज ABC में, जो कि त्रिभुज ABC में इतना 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 है, तो इनका कौन बी का मान क्या हो, कौन बी का मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इनका कौन बी का मान, तो इनका हो जाएगा 30 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, फिर देखिए नीचा दिए गए क्षेत्रों में AP स्पर्श रेखा AP होगा स्पर्श रेखा, अगर AP बराबर PQ और इनका 2, ठीक ना, क्या हो जाएगा OP, तो OP 2 सेंटीमीटर है, तब क्या कह रहा है कि इनका AO ये हो गया, इनका लंबे कितना हो जाएगा, ठीक ना, लंबे होगी, इनका क्या हो जाएगा, अब देख लेते हैं, तो इनका हो जाएगा 2√2, तो यहाँ पर 2√2 आंसर हो जाएगा इनका लंबे, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अधि चित्र में त्रिभुज ABC के भुजाओं का अंतरित का त्रिभुज PQR स्पर्श रेखा है, और इतना में से इतना x का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिया गया है, वृत्त बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, तो यहाँ वृत्त भी पूछा रहा है, अंतवृत्त, ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा इनका, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं किसी वृत्त में परिधि पर्दे कोनों का केंद्र की कौन है, इनमें कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 22 सेंटीमीटर है, तो अनंत 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 18 सेंटीमीटर .5 है, तो क्या हो जाएगा इनका 90 क्या हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा ए बराबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यह भी होगा यह भी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक। आप लोग को इधर 10 प्रश्न दिए हैं, 10 प्रश्न आप लोग को बना लेना है। यहाँ पर देखिए दूसरा का आंसर क्या हुआ है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात इतना एक ए अनुपात बी है, तो उनका क्षेत्रफल का आयतन अनुपात, तो आयतन अनुपात क्या हो जाएगा इनका 91 का हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए यह प्रश्न पहले आगे बताए थे, अगला आगे पार्ट में, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमांक 8 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर है, तो उनकी वृत्त की त्रिज्या का क्या होगा जब दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग बराबर है, दोनों वृत्त का योग बराबर है, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। तो आप लोग को 92 बता चुके हैं, जिनमें से आप लोग को 8 प्रश्न बना कर आना है, और आप लोग को टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट में बताते चलिएगा, तो हम सभी का प्रश्न फिर से हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैथ का है समय सोमवार को तैयारी कर लेना है, जो कि आप लोग का रूटीन बना हुआ है।